नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यज्ञ के बारे में बताने का मुख्य उद्देश्य आने वाला समय टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अपने आप को उसमें कैसे सरवाइव करेंगे, उसमें यज्ञ में आपको बहुत सरल रास्ता मिल पाता है और आप अपने आप को चला पाएंगे। इसलिए मैं आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। यज्ञ का धूम्र आकाश में जाकर बादलों में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म खाद के रूप में मिल जाती है। वर्षा के जल के साथ जब वह पृथ्वी पर बरसता है तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास, वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं। मंत्रोच्चार के ध्वनि कंपन से लोगों का मानसिक परिष्कार होता है। ये वेद के वचन है। ये हमारे और किन्हीं ऐसे लोगों के लिए धर्म शास्त्र जो वेद कहा है उसमें कहा गया है। ध्वनि कंपन समझने की बात है। हमारा बॉडी और ब्रह्मांड, इन दोनों का कनेक्शन होता कैसे है? साउंड से। वो साउंड में एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी तक आता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। किस किस तरीके से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरीके से आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, या अन्य शब्दों में कहें तत्व के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचता है, जो आप साधारण शब्दों से अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। इसे समझने के लिए धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण अध्ययन करना ही पड़ेगा। यदि आप अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो जितने भी संतों से आज आप सवाल करके उन्हें बार बार उनकी ऊर्जा का जो अपव्यय कराते हैं वो कम से कम रुक जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा, और पढ़ने के बाद आप तर्क संगत सवाल करेंगे और उसका जवाब अगर आपको मिलेगा तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये है यज्ञ की महिमा। ये है यज्ञ के द्वारा बताए गए सरल और विकसित माध्यम। आप उससे विकास कर सकते हैं, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। अधिकतर सवाल जवाब कुतर्क में बहुत सारे संतों का समय का अपव्यय हो रहा है। तो यदि आप पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि मुझे ये प्रश्न उनसे नहीं करना है, मुझे कौन सा प्रश्न करना आप डिसाइड कर पाएंगे। तो यज्ञ ये सब बताता है, और जैसे ही उनकी ऊर्जा अच्छे कार्य में आप लगाएंगे ना तो आपका विकास होगा। आप धन्य धन्य सुदृढ़ होंगे। धन्य धन्य सुदृढ़ का मतलब ये आध्यात्मिक शब्दों का ये शब्द है। मतलब आप अधिक से अधिक आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, मानसिक धारणाएं अच्छी होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगा। इन सब के होते ही आप एक स्ट्रांग और वेल पर्सनालिटी के रूप में सबके सामने आ पाएंगे। लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे ऐसा कैसे हुआ। ये सारी चीजें वेद में छिपी है। यदि आप अध्ययन करते हैं तो पता चल जाएगा। इसलिए मैं यज्ञ के बारे में आपको बार बार बता रही हूँ। यज्ञ बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। मिली माइक्रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें छिपा हुआ है। यदि आप इसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे, जिएंगे तो समझ में आएगा। किसी ने कह दिया कि आप हवन करो लाभ होगा, और आपने सुना और कहा कि मैं कर लूंगा, तो ये संभव नहीं। कुछ दिन के लिए ऐसा संभव हो सकता, पर जीवन में एक अनुभव के लिए, जीवन का विकास के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और जीवन को चलाने के लिए आपको इसे जीना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। पृथ्वी पर हर चीज परिपुष्ट होता कैसे? यज्ञ से। और परिपुष्टि को लाना ही अच्छी स्वास्थ्य है। जब आकाश में कोई भी चीज जाता है और वो माइक्रो में कन्वर्ट होकर वापस जब पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसता है तो क्या होता है? फसल, धन्य धान्य, वृक्ष, पेड़ पौधे, फल फूल, मूल सभी परिपक्व प्राप्त होते हैं, परिपुष्ट प्राप्त होते हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं। ये सत्य है, आप महसूस करते हैं और आप भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये है यज्ञ में बहुत बड़ी छिपी रहस्य, वैज्ञानिक तत्व। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं। आगे आपको क्या समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं बताने का प्रयास करूंगी। स्वास्थ्य के लिए यज्ञ जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। धन्यवाद।